हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि आज का जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास 5th के लिए है और आपकी जो चैप्टर 11 लाइफ इन वाटर उसके क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 5th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगाप सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 13, वेयर इज द एल्गा फाउंड। यहीं पर ये स्टॉप किया था आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 13 पर। वेयर इज द एल्गा फाउंड, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। वेयर इज द एल्गा फाउंड, एल्गा कहाँ मिलती है? जहां पर वाटर क्या है, रुक जाता है, जहां पर वाटर जम जाता है, रुक जाता है। लिखिएगा एल्गा, ALGAE, एल्गा। शैवाल जो होती है, शैवाल को ही एल्गा बोलते हैं। एल्गा इज फाउंड, ठीक है, कहां मिलती है? एल्गा इज फाउंड वेयर। एल्गा वहां पर मिलेगी जहां पर वाटर क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड हो जाएगा। ठीक है, वाटर मतलब रह जाएगा, शेष रह जाएगा या रुक जाएगा। वेयर द वाटर रिमेन्स एक्यूमुलेटेड, ACCU, ठीक है, ACCUMULATED, एक्यूमुलेटेड। ओके, एक्यूमुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? आप लोगों को क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, प्लांट्स की। तो क्वेश्चन नंबर 14 लिखिएगा, मेक ए लिस्ट ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की एक लिस्ट बनाइए डेट लिव इन वाटर, जो कि पानी में रहते हैं। डेट लिव इन वाटर, पानी में रहने वाले वाटर मतलब पानी में रहने वाले प्लांट्स। पानी में रहने से मतलब पानी में उगने वाले जो वाटर पे डिपेंड है। मेक अ लिस्ट ऑफ प्लांट्स डेट लिव इन वाटर। कौन कौन से हैं मैं बता दूं आपको। जहां तक मुझे याद है, लोटस तो होता ही होता है, ठीक है, लोटस होता है। और क्या होता है? सिंघाड़ा, ठीक है, SINGHARA, सिंघाड़ा जो आप खाते हो, अभी सिंघाड़े आने लग जाएंगे, ठीक है। वाटर लिली LILY, तो लोटस है, सिंगाड़ा है, वाटर लिली है, जलकुंभी है, JAL KUMBPHI एक्सेट्रा। ओके, जलकुंभी। तो ये प्लांट्स है, ठीक है, लोटस, सिंगाड़ा, वाटर लिली, जलकुंभी, जो किस पे डिपेंड है? वाटर पे ही। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए। 15 कह रहा है, इफ द एक्वेटिक प्लांट्स, इफ द एक्वेटिक, AQUATIC, एक्वेटिक प्लांट्स, यदि जो जलीय प्लांट्स होते हैं, ठीक है, डेट आर फाउंड इन वाटर, डेट आर फाउंड इन वाटर, जो कि वाटर में पाए जाते हैं। डेट आर फाउंड इन वाटर, कॉमा, टेकन आउट ऑफ वाटर, टेकन आउट ऑफ वाटर, ठीक है, कॉमा, वॉट विल, आगे कह रहा है वॉट विल, क्वेश्चन में लिखिएगा कॉमा लगाकर, वॉट विल हैपन टू देम, वॉट विल हैपन टू देम, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द एक्वेटिक प्लांट आर फाउंड इन वाटर, यदि जल में रहने वाले या जलीय जो पादप हैं, प्लांट्स हैं, वो पानी में पाए जाते हैं, तो टेकन आउट ऑफ वाटर, यदि पानी से बाहर निकाले तो व्हाट विल हैपन टू देम, उनके साथ क्या होगा? आप ये बताइए, मछली जल की रानी है, यदि मछली को बाहर निकाल दिया जाए तो आप सरवाइव कर पाओगे क्या? मछली सरवाइव कर पाएगी क्या? नहीं। तो यानी कि दे विल डाई, वो मर जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन टू देम, दे विल, इसमें लिख दीजिएगा दे विल डाई, वो सब मर जाएंगे, ठीक है, दे विल डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, इफ द प्लांट्स दैट ग्रो, इफ द प्लांट्स दैट THAT ग्रो, GROW, इफ द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, LAND। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर ग्रोन इन वाटर, आर ग्रोन, GROWN, ग्रोन इन वाटर। ओके, कॉमा लगा के लिखिए, देन
what will happen? क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई प्लांट जमीन पर उगता है, ग्रोन इन वाटर, कुछ किस में उगते हैं, पानी में, तो दैट विल हैपन, क्या होगा, मतलब यदि जमीन पे उगने वाले प्लांट्स को पानी में लगा दिया जाए तो क्या होगा, वो सड़ जाएंगे, मर जाएंगे। तो दीज प्लांट्स क्या होगा, विल डिके, DECAY, डिके का मतलब सड़ जाएंगे, एंड क्या हो जाएंगे, डाई, मर जाएंगे, डिके एंड डाई। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर 17। क्वेश्चन 17 क्या कहना चाह रहा है, वाई डू द एक्वेटिक प्लांट्स, लिखिएगा वाई डू एक्वेटिक प्लांट्स नॉट डिके, ठीक है, इन वाटर। जल में रहने वाले जो प्लांट्स है वो जल में तो रहते हैं, पानी में, लेकिन वो खराब क्यों नहीं होते, क्योंकि उनका एडेप्टेशन हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आंसर लिखिए, बिकॉज ड्यू टू उनका जो स्पेसिफिक, दियर स्पेशल क्या है, दियर स्पेशल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, PHYSICL, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERISTICS, उनके अंदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं स्पेशल, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि क्या कह रहा है, विच आर द प्लांट्स कंप्लीटली, ठीक है, लिखिएगा विच आर द प्लांट्स कंप्लीटली, COMPLETELY, विच आर द प्लांट्स कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, सबमर्ज्ड, MERGED, सबमर्ज्ड इन वाटर एंड, submerged in water and how do its leaves LEAVES, how do its leaves look like, क्वेश्चन मार्क। ये कह रहा है कि पानी कौन कौन से प्लांट्स है जो कंप्लीटली सबमर्ज्ड होते हैं पानी के अंदर, उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, ठीक है। जलकुंभी है, लिखिएगा जलकुंभी, ठीक है, जलकुंभी प्लांट्स है, ठीक है, सबमर्ज रहता है, इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, जलकुंभी इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, ठीक है, इन वाटर, ठीक है, एंड उसकी लिप्स कैसी होती है, द लिप्स, उसकी जो पत्तियां होती है, एंड द लिप्स कैसी होती है, आर राउंड एंड ग्रीन, आर राउंड, ROUND, राउंड एंड कैसी होती है, ग्रीन इन कलर। फुल स्टॉप। तो जलकुंभी इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, द लीव्स आर राउंड एंड ग्रीन इन कलर। चलें आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पर। 19 क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डू द, ठीक है, लीव्स, क्वेश्चन लिखिएगा, हाउ डू द लीव्स ऑफ प्लांट ऑफ फ्लोइंग वाटर लुक्स, कॉमा लगा लिखें, लुक्स लाइक, यानी कि हाउ डू द लीव्स ऑफ प्लांट, प्लांट की जो पत्तियां हैं बहते हुए पानी में, जो प्लांट की पत्तियां वो कैसी लगती हैं, ठीक है, कैसी लगती है, इट लुक्स लाइक कैसी लगती है, रिवन, RIVVONS, फुल स्टॉप। इट लुक्स लाइक रिवंस, RIVVONS,
ONS, रिवंस जैसी लगती है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हाउ डू द लीव्स ऑफ प्लांट, हाउ डू द लीव्स, LEAVES, लीव्स ऑफ प्लांट, हाउ डू द लीव्स ऑफ प्लांट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, फ्लोटिंग FLOATING, फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, how do the leaves of plant floating on the surface of water look like, surface of water look like, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन कह रहा है भैया ये हाउ डू द लीव्स ऑफ प्लांट, ठीक है, फ्लोटिंग, तैरते हुए कैसे लगता है, ये तो है फ्लो होते हुए लुक्स लाइक रिवन, और तैरते हुए की कैसे लगती है, फ्लोटिंग होते लुक्स लाइक ब्रॉड ऑयली एंड फ्लैशी, इट लुक्स लाइक, कैसी लगती है, ब्रॉड, चौड़ी होती है, BROAD, ब्रॉड है, कॉमा ऑयली OILY, एंड कैसी है, ब्रॉड है, BROAD, ब्रॉड ऑयली एंड फ्लैशी FLESHY, फ्लैशी FLESHY, फ्लैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 21 पे, वाई आर द लीव्स ऑफ, वाई आर द लीव्स ऑफ द लोटस, वाई आर द लीव्स ऑफ लोटस प्लांट ब्रॉड, लोटस जो प्लांट है उसकी पत्तियां चौड़ी क्यों होती है, ब्रॉड, क्यों होती है चौड़ी, आंसर लिखिएगा, क्यों होती है चौड़ी, लोटस जो प्लांट है उसकी पत्तियां चौड़ी यूनिक वजह से, क्योंकि क्या करती है, इट गिव्स, ठीक है, सपोर्ट टू द लोटस फ्लावर, बिकॉज इट गिव्स, क्या देती है, इट गिव्स सपोर्ट देती है, SUPPORT, सपोर्ट टू द, ठीक है, बिकॉज इट गिव्स सपोर्ट टू द लोटस फ्लावर, ठीक है, टू फ्लॉट FLOAT, टू फ्लॉट, तो क्या लिखा राउसन ने, बिकॉज इट गिव्स सपोर्ट, इट गिव्स सपोर्ट टू द लोटस फ्लावर टू फ्लॉट, ठीक है, ऑन द वाटर, फुल स्टॉप, ऑन द वाटर, लोटस फ्लावर टू फ्लोट ऑन द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेगा, मैं रफ कर देता हूं इनको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 22 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22 लिखिएगा, वाई आर द लीव्स ऑफ द प्लांट, वाई आर द लीव्स ऑफ प्लांट, वाई आर द लीव्स ऑफ प्लांट्स ऑफ फ्लोइंग वाटर, ऑफ फ्लोइंग वाटर, वेरी नैरो, कॉमा वेरी नैरो, NARROW, वेरी नैरो, लाइक ए रिवन, वाई आर द लीव्स ऑफ प्लांट, प्लांट की जो पत्तियां है, फ्लोइंग वाटर, तैरते हुए पानी में, फ्लो होते हुए पानी में प्लांट की जो पत्तियां हैं वो कैसी नैरो होती हैं, ठीक है, लाइक ए रिबन। ऐसा क्यों है, क्यों होता है ऐसा, बिकॉज द प्लांट, क्या लिखवाया राहुल सर ने, बिकॉज द प्लांट्स do not allow, the plants do not allow the flowing water, the flowing water on the leaves, ठीक है, यानी कि because the plants do not allow the flowing water on the leaves, hence, ठीक है,
इसीलिए हैंस HENC हैंस दे लुक लाइक ए रिबन। दे लुक लाइक ए रिबन। ओके, चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलिए 23 पर। क्वेश्चन 23 कह रहा है विच एक्वेटिक प्लांट इज, क्वेश्चन नंबर 23 आप लिखिएगा। 23 कह रहा है इफ द एंटायर पॉन्ड, क्वेश्चन नंबर 23 लिखिए विच एक्वेटिक प्लांट is shown 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 in the pond। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख लीजिएगा 24। क्वेश्चन है इफ द एंटायर पॉन्ड, इफ द एंटायर ENTIRE एंटायर पॉन्ड, इफ द एंटायर पॉन्ड gets covered GETS gets covered COVERED gets covered with इकॉर्निया EI, ठीक है, स्पेलिंग लिखे EI CHHORNIA, क्या लिखा EI CHHORNIA इकॉर्निया प्लांट, कॉमा देन आगे लिखिएगा देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा क्वेश्चन। तो देखिएगा भैया इसका आंसर तो आप लिख लीजिएगा 23 में कौन सा एक्वेटिक प्लांट है, जलकुंभी। ठीक है, आंसर लिखें इसका जलकुंभी KUMBHI फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। इकॉर्निया प्लांट जो है वो कवर कर लेता है, ठीक है, यानी कि जलकुंभी, इकॉर्निया मतलब जलकुंभी है, ठीक है, इसे जलकुंभी बोला जाता है। ब्रैकेट में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं जलकुंभी इसे बोला जाता है। इकॉर्निया प्लांट का मतलब जलकुंभी ही होता है। जलकुंभी पूरे प्लांट तालाब को घेर लेता है, ठीक है, तो होगा क्या, तो हमें कोई भी वाटर नहीं दिखाई देता, नो मोर वाटर, ठीक है, क्या लिखा, नो मोर वाटर कैन बी सीन, आपको कोई भी वाटर वहां पर नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो पूरे तालाब को ही ढक लेता है, ठीक है। एंड अदर प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, विल, क्या लिखा, एंड अदर, तो देखिएगा नो मोर वाटर कैन बी सीन एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, विल फेस प्रॉब्लम, उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। व्हाट डिफिकल्टीज विल, व्हाट डिफिकल्टी DIFFICULTIES, व्हाट डिफिकल्टीज विल अदर aquatic animals and plants have if there is more growth, GROWTH, ग्रोथ ऑफ इकॉर्निया या जलकुंभी, बात एक ही है, इकॉर्निया, ब्रैकेट में लिखना चाहे तो जलकुंभी और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए राहुल सर ने क्या लिखवाया, व्हाट डिफिकल्टीज, ठीक है, अदर एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल को क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है जब पूरे तालाब में या पूरे उसमें ये छा जाता है, ठीक है। तो लिखिएगा ड्यू टू एक्सेसिव EXCESSIV एक्सेसिव, ड्यू टू एक्सेसिव
प्रेजेंस, PRESENC, प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, जलकुंभी, प्रेजेंस ऑफ इकॉर्निया, EICHHORNIA, और ब्रैकेट में लिख दें जलकुंभी प्लांट। तो क्या लिखवाया राहुल सर ने, ड्यू टू एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ इकॉर्निया, और ब्रैकेट में लिखवाया जलकुंभी, इकॉर्निया ब्रैकेट में लिखवाया जलकुंभी प्लांट, ठीक है। सनरेज कैन नॉट, जो सनरेज है वो नहीं पहुंच पाएगी, रीच, REAC, रीच डीप इनटू, ठीक है, द वाटर, and deep into the water, and as a result other, इसके फलस्वरूप क्या हुआ, and as a result other aquatic animals and plants, animals and plants face problem, ठीक है, to exist, EXIST, face problem to exist, ठीक है, EXIST, exist, ओके। चलिए जी, ये 25 तक क्वेश्चन होगी, ठीक है। ये एडेप्टेशन मैंने आपको लिखवा दिया कि व्हाट इज एडेप्टेशन, एडेप्टेशन क्या होता है, ठीक है। अनुकूलन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, व्हाट इज एडेप्टेशन, ठीक है। आज की वीडियो में आपके 25 तक क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर देख लीजिएगा, चैप्टर 12, ठीक है। मैं इनको रफ कर देता हूं, ठीक है, तो और चैप्टर का नाम भी चेंज कर देता हूं। चलते हैं चैप्टर नेक्स्ट पर। चैप्टर 12, कंटेमिनेटेड वाटर स्प्रेड, गंदा पानी, कंटेमिनेटेड वाटर स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड डिजीजेस, DISEASES, कंटेमिनेटेड वाटर यानी कि गंदा वाटर क्या फैलाता है, स्प्रेड को फैलाता है, डिजीज यानी कि बीमारियां। ये चैप्टर 12 है। वर्ड मीनिंग्स पे चलते हैं, इसकी कुछ वर्ड मीनिंग्स मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है, वर्ड मीनिंग्स, ओके। चलिए जी, वर्ड मीनिंग्स पे चलते हैं। लिखिएगा फर्स्ट वर्ड मीनिंग कंटेमिनेट, CONTAMI, लिखिएगा CONTAMINATED, कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है दूषित या संदूषित यानी कि गंदा, संदूषित कौमा गंदा, ठीक है। डिजीज, DISEASE, यानी कि डिजीजेस, बीमारियां, बीमारियां, ओके। थर्ड पे आ जाइए, ठीक है। स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड का मतलब फैलना, ओके। फोर्थ पे आ जाइए, डिस्चार्ज, DISCHARGE, डिस्चार्ज का मतलब छुट्टी देना, छुट्टी देना, या रिहा करना भी होता है, रिहा करना, ओके। फिफ्थ पे आ जाइए, इसके बाद लिखिए आप, जैसे एक्यूमुलेट होता है, आपको पता ही है, सुन रखा होगा, ACCUMU, ठीक है, एक्यूमुलेट। लिखिएगा ACCUMULET, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, जमा करना, ठीक है, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, ओके। नेक्स्ट आ जाइए 6 पर,